दोस्तों हमने देखा कि आर.एच. व्हिटेकर ने 5 ग्रुप किए। उस ग्रुप के लिए उसने कुछ क्राइटेरिया रखा कि जीव प्रोकैरियोटिक है क्या यूकैरियोटिक है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हमने जान लिया। अभी वो जो जीव है वो मल्टीसेल्युलर है या यूनिसेल्युलर है, ये भी क्राइटेरिया लिखा। अभी वो जो जीव है वो हेटेरोट्रॉफिक है, एटोट्रॉफिक है या सैपोरोफाइटस है, ये भी हमने देख लिया। इन सब वर्ड्स के हमने मीनिंग भी जान लिए। जो लाइफस्टाइल रहा, या वो इस नेचर में प्रोड्यूसर है, खाना बनाने वाला है, या कंज्यूमर है, उस खाने को कंज्यूम करने वाला है, या फिर जो डेड बॉडीज है प्लांट्स और एनिमल्स के उनको डिकम्पोज करने वाला है, ये भी हमने जान लिया। ठीक है, इस नेचर में प्रोड्यूसर्स कौन है? ऑल सभी प्लांट्स। इस नेचर में कंज्यूमर कौन है? सभी एनिमल्स। इस नेचर में जो डिकम्पोज करने का काम कर रहा है, जो कि एनिमल्स और प्लांट्स की डेड बॉडीज इनको डिकम्पोज करने का काम कर रहा है, तो वो कर रहा है फंगस कर रहा है। ठीक है, हमने सब जान लिया है। अभी जो 5 ग्रुप बनाए थे आर.एच. व्हिटेकर यानी कि रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर ने, वो 5 ग्रुप ने, ग्रुप की जगह उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था? किंगडम, यानी कि उन्होंने 5 किंगडम बताए। वो पहला किंगडम था क्या? किंगडम मोनेरा, जो कि क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में सभी जीव क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है, अभी यूनिसेल्युलर में प्रोकैरियोटिक हमने समझ लिया था कि न्यूक्लियस जो होता है डेवलप्ड नहीं होता है। डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होता है, या फिर डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होता है? जिस न्यूक्लियस ने कपड़े पहने हैं, यानी कि कपड़े को हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जिस सेल में न्यूक्लियस के पास अगर सेल या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो उस सेल को कहेंगे हम एक ही सेल डेवलप्ड है। और अगर दूसरी बात क्या होता है, अगर डेवलप्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक डेवलप्ड सेल है। और अगर डेवलप्ड सेल कब होगा? अगर न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो हम उसे क्या कहते हैं? डेवलप्ड सेल। डेवलप्ड सेल यानी कि यूकैरियोटिक्स, समझ गए? डेवलप्ड सेल यानी यूकैरियोटिक। अभी नॉन डेवलप्ड क्या होता है? नॉन डेवलप्ड सेल वो होता है जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन न्यूक्लियस में कपड़े नहीं पहने होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर क्या नहीं होता? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो जो सेल है वो सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है। इतना सब हमने जान लिया है। ठीक है, अभी हम जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले 2 ग्रुप में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो पहला ग्रुप था वो प्रोकैरियोटिक था। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो एनिमल्स आते हैं वो सभी क्या है? यूनिसेल्युलर है, एक सेल से ही बने हुए हैं। ठीक है, अभी इसमें भी क्या है? इनमें भी एक ही किंगडम है। उस किंगडम का नाम क्या है? किंगडम मोनेरा। अभी किंगडम मोनेरा की जो स्पेसिफिकेशंस है वो हम देखें। ठीक है, किंगडम मोनेरा। ठीक है, अब ये किंगडम मोनेरा कहाँ आता है? ये भैया ये यूनिसेल्युलर है, हमने जान लिया ना। प्रोकैरियोटिक अगर 2 ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जो जीव आते हैं वो सभी यूनिसेल्युलर है। ठीक है, ठीक है, यूकैरियोटिक में दोनों है। कुछ एनिमल जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेल्युलर भी है और मल्टीसेल्युलर भी। कहा? यूकैरियोटिक में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में सिर्फ यूनिसेल्युलर है। ठीक है, हमने जान लिया कि जो किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या होंगे? सभी यूनिसेल्युलर, एक सेल से ही बने हुए होंगे। प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, यानी कि इनके पास क्या नहीं है? एक डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, यानी कि एब्सेंट है। एब्सेंट है, क्या एब्सेंस है? डेवलप्ड न्यूक्लियस, यानी कि उसे हम कहेंगे डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, या फिर एब्सेंस ऑफ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता। ठीक है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता। उसी के साथ इनके पास कोई ऑर्गेनल भी नहीं होता। ठीक है, हमारे ऑर्गन, जैसे कि हमें कहते हैं कि हाथ मेरा ऑर्गन है, पाँव मेरा ऑर्गन है, वैसे कि सेल में जो ऑर्गन होते हैं उनको कहते हैं ऑर्गन्स। ठीक है, इसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस तो नहीं होता ही नहीं होता, उसके पास वैसे उसके पास क्या नहीं होता? एब्सेंस ऑफ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गन्स। इसके पास कोई ऑर्गन भी नहीं होते, उसके ऑर्गन्स को ऑर्गेनेल्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी की, इनमें जो जीव है वो एटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, एटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, या फिर हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। मैंने एटोट्रॉफिक का मतलब क्या समझाया था? एटोट्रॉफिक यानी कि वो जीव खुद का खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, जो कि खाने के प्रोड्यूसर्स है। मैंने क्या कहा था? खाने के प्रोड्यूसर कौन है? इस दुनिया में जितने भी, इस नेचर में जितने भी प्लांट्स है वो सभी क्या है? खाने के प्रोड्यूसर, यानी कि वो
जीव जो खुद का खाना खुद बना सकते हो क्या है, ऑटोट्रॉफिक। और जो खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं उनको कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। यानी कि ग्रुप मोनेरा में जितने भी एनिमल्स आते हैं उसमें उनमें से कुछ एनिमल्स एटोट्रॉफिक हो सकते हैं और कुछ हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ठीक है। और क्या है ठीक है, देखिए अब इनमें कौन से जीव आते हैं, तो इनके एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बताया जाता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सबको इन्वॉल्व किया गया है, उन सबको इंक्लूड किया जाता है किंगडम मोनेरा में, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उतने सारे, ठीक है। और कहते हैं कि ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी को भी, ब्लू ग्रीन अलगी जो है ये भी ग्रुप मोनेरा में आती है। ब्लू ग्रीन अलगी को और एक शब्द है उसे हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ये भी शब्द इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अभी इतना ही इसमें जानेंगे और ज्यादा कुछ इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। लेट्स रिवाइज विद मी, ओके। प्रोकैरियोटिक में सभी जीव कितने क्या है, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर में भी कैसे है, वो वैसे यूनिसेलुलर में क्या है, जो सेल है वो जो सेल है उस सेल के पास डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस को कोटिंग होता है, न्यूक्लियस के कपड़े पहने होते हैं, न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। अगर सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो वो डेवलप्ड हो गई, अगर नहीं है तो वो क्या हो गई, नॉन डेवलप्ड, ठीक है, ठीक है। किंगडम मोनेरा में जीव आते हो कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे फर्स्ट। सेकंड क्या है, वो सभी प्रोकैरियोटिक होंगे। प्रोकैरियोटिक यानी क्या, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का अब्सेंस होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, क्या होगा, अब्सेंस ऑफ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस ही नहीं है तो उसके साथ और क्या नहीं होंगे, उसके पास ऑर्गेनेल्स भी नहीं होंगे, ठीक है। इनमें जो जीव आते हैं मोनेरा में, किंगडम मोनेरा में, वो जीव क्या होते हैं, एटोट्रॉफिक हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। इनका भी मीनिंग मैंने समझाया है। और इनमें जो जीव है एग्जांपल के तौर पर क्या बताया जाता है, ऑल बैक्टीरिया एंड ऑल ब्लू ग्रीन अलगी। ब्लू ग्रीन अलगी को ही क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, इनमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अब एक उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, ठीक है। इंक्लूड, इनको क्या किया गया है, इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी। ब्लू ग्रीन अलगी को कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि लैक्टोबैसिली, लैक्टोबैसिली नाम की एक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिली, ठीक है। अब ये कहा होती है, हम योगर्ट ले लेते हैं यानी कि दही खाते हैं, उस दही में किस नाम के बैक्टीरिया होते हैं, किस जो बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया नाम क्या है, लैक्टोबैसिली, ठीक है। ये कहा होती है, कर्ड यानी कि योगर्ट में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। आप तो दही रोज खाते हैं, यानी कि कुछ बैक्टीरिया जो होती है वो अच्छी होती है, कुछ बैक्टीरिया जो होती है वो बुरी हो सकती है, ठीक है। ये जो लैक्टोबैसिली है वो बैक्टीरिया है, वो कहाँ होते हैं, कर्ड में होते हैं। कर्ड तो हम रोज खाते हैं, तो हमें कुछ आज तक तो कुछ नहीं हुआ, यानी कि वो जो बैक्टीरिया है वो अच्छी वाली बैक्टीरिया, ठीक है। अगला किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा यानी कि प्रोकैरियोटिक तो खत्म हो गया। अभी यूकैरियोटिक में देखेंगे। यूकैरियोटिक में टोटल 4 किंगडम्स है। यूकैरियोटिक्स में कितने किंगडम्स है, टोटल 4 किंगडम्स में। उसमें से जो पहला किंगडम है जो है ठीक है, इसमें यूकैरियोटिक्स में दोनों है, ठीक है। इसमें यूनिसेल्युलर भी है और इसमें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यूनिसेल्युलर में कौन होता है, यूनिसेल्युलर में प्रेजेंट होता है किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा। अभी किंगडम प्रोटिस्टा में हम क्या पढ़ेंगे, अभी किंगडम प्रोटिस्टा के जो फीचर्स रहे, इनमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड जो सिमिलैरिटीज है वो रिक्वायर्ड है, वो हम देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया है इस ग्रुप में रखने के लिए। तो देखिए, इस किंगडम में अगर आप जीवों को रखना चाहते हैं तो पहली बात है कि वो जो क्या होना चाहिए, वो जो होना चाहिए यूनिसेल्युलर। क्या होना चाहिए, यूनिसेल्युलर होना चाहिए। वो जो यूकैरियोटिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यूकैरियोटिक होना चाहिए, यानी कि उसके पास क्या होना चाहिए, प्रेजेंस होना चाहिए। क्या प्रेजेंस होना चाहिए, प्रेजेंस होना चाहिए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंस होना चाहिए, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। मैं बार बार बता चुका हूं कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वो होता है जिस न्यूक्लियस के वेल डेवलप्ड जिस न्यूक्लियस ने कपड़े पहने हो, जिस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर है तो वो वेल डेवलप्ड होगी। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, अगर उस न्यूक्लियस ने कपड़े नहीं पहने तो वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है।
यूकैरियोटिक का मतलब ही है कि प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस अगर वेल डेवलप्ड है तो इसके पास क्या है, ऑर्गेनल्स भी होंगे, ठीक है। देखिए इनमें जो जीव आते हैं इनके बारे में इतना तो देख लिया, और क्या देखेंगे, ये जो जीव होते हैं ये लोकोमोशन करते हैं, यानी कि हलचल करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अभी लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गन्स का यूज करते हैं, ऑर्गेनल्स का, ठीक है, लोकोमोशन के लिए, ठीक है। लोकोमोशन ऑर्गन्स कौन से हैं देख लेते हैं। लोकोमोशन के लिए क्या, लोकोमोशन विथ हेल्प लिख लेते हैं, लोकोमोशन विथ हेल्प ऑफ, देखिए लोकोमोशन के लिए उनके पास जो ऑर्गन है उस ऑर्गन का नाम क्या है देख लेते हैं। लोकोमोशन के लिए सीडोपोडिया का यूज करते हैं, सीडोपोडिया, सिलिया, ये हेयर लाइक होते हैं, ये कुछ हेयर जैसे दिखते हैं, हेयर लाइक, ठीक है, समझाऊंगा ये क्या होता है। और होता है फ्लैगेला, और क्या होता है फ्लैगेला, ठीक है। कहा गया फ्लैगेला, 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 ठीक है, फ्लैगेला, ठीक है, फ्लैगेला। ये जो होती है देखिए, लोकोमोशन के लिए इसमें ऑर्गन्स क्या होता है, सीडोपोडिया होता है, सिलिया होता है, या फिर फ्लैगेला होता है, ठीक है। अभी सिलिया क्या होता है, लेकिन अभी सोच लीजिए एक पैरामोसियम है या फिर कोई भी जीव है, ठीक है। पैरामोसियम लीजिए, पैरामोसियम आपके बुक में भी है हुआ, ये ऐसा कुछ जो होता है, इसके शरीर पर ऐसे कुछ बाल जैसा कुछ दिखाई देता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे ही, इस बाल को ही कहते हैं सिलिया। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। और अगर जीव सोचो ऐसा है और इसके पीछे किसी पूंछ टाइप है, ठीक है, तो इस जो पूंछ जैसा दिख रहा है ये आपको पार्ट, इसे ही कहते हैं फ्लैगेला, इसे क्या कहते हैं, फ्लैगेला कहते हैं, ठीक है। सीडोपोडिया का फोटो मैं ऊपर दे दूंगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है, तो समझ लीजिए, ठीक है। इनमें भी जो जीव आते हैं वो एटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, इनमें जो जीव आते हैं किंगडम मोनेरा, सॉरी किंगडम प्रोटिस्टा में, इनमें जो जीव आते हैं वो एटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं या फिर हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ठीक है। और क्या है इसमें बस इतना है, नीचे एग्जांपल दिए गए हैं कि जो एटोट्रॉफिक, इस बात सोचिए, इनमें दोनों टाइप के जीव आते हैं, वो जो एटोट्रॉफिक हो सकते हैं और जो हेटेरोट्रॉफिक है वो भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी एटोट्रॉफिक इनमें से कौन कौन है, तो यूग्लिना नाम का एक जीव है, यूग्लिना नाम का एक जीव है जो कि एटोट्रॉफिक है, यानी कि खुद का खाना खुद बनाता है, ठीक है। वॉलवॉक्स नाम का भी एक जीव है, वो भी क्या है, एटोट्रॉफिक, यानी खुद का खाना खुद बनाता है। हेटेरोट्रॉफिक में कौन कौन है, हेटेरोट्रॉफिक में है अमीबा और पैरामोसियम, ठीक है, अमीबा और पैरामोसियम, ठीक है, पैरामोसियम, ये जीव आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अभी देखिए हम पढ़ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कहाँ है, अगर हम देखें जो क्लासिफिकेशन देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंडर दो ग्रुप्स हैं, एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के अंदर फिर दो ग्रुप है, एक मल्टीसेलुलर एक यूनिसेलुलर। अब ये यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा नाम का किंगडम है, इस किंगडम के नीचे ये जो किंगडम है यहाँ पे आता है, ठीक है। इस किंगडम में आने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि पहली बात तो आप यूनिसेलुलर होने वाले चाहिए, पहली बात। दूसरी बात आप यूकैरियोटिक होने वाले चाहिए। यूकैरियोटिक यानी कि आपकी जो सेल है, उस जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के पास अपना खुद का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो डेवलप्ड होना चाहिए, यानी कि लिखा है मैंने प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। आपके पास लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गन्स होने चाहिए, सीडोपोडिया, सिलिया, फ्लैगेला होता है, ठीक है। जो सिलिया होता है वो हेयर लाइक दिखता है, ठीक है। फ्लैगेला मैंने समझाया पूंछ जैसा कुछ दिखता है, ठीक है। और एटोट्रॉफिक हो या हेटेरोट्रॉफिक हो, आप दोनों भी चल जाएंगे। जो इनमें से जो एग्जांपल्स है, एग्जांपल के लिए क्या लिया है हमने, यूग्लिना और वॉलवॉक्स लिया है। जो कि यूग्लिना और वॉलवॉक्स है जो वो क्या है, वो एटोट्रॉफिक है। और जो हेटेरोट्रॉफिक में कौन है, अमीबा और पैरामोसियम है, ठीक है। इतना तो हम पढ़ लिया। अभी हम जो दूसरा किंगडम है, यानी कि तीसरा किंगडम,
जो कि मल्टीसेलुलर में फंगाई वो बढ़ेंगे, ठीक है। किंगडम फंगाई, किंगडम फंगाई या फिर उसे फंगस भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें कौन से जीव रखे जाते हैं और उसके लिए क्या क्राइटेरिया है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। पहली बात, फंगस जो होते हैं कहाँ है, अगर हम देखें तो एक्चुअली इसमें भी थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि कुछ मोस्ट ऑफ द फंगस है वो मल्टी सेलुलर है, ठीक है। यानी कि कुछ जीव है फंगस में आने वाले जो आंखों से दिखते हैं, ठीक है। कुछ जो ज्यादा से ज्यादा जो इसमें जो फंगस है वो आंखों से दिख सकते हैं, ठीक है, इसीलिए वो मल्टी सेलुलर में रखा गया है। लेकिन कुछ जो फंगस ऐसे भी है जो मल्टी सेलुलर जो यूनिसेलुलर भी है, ठीक है, लेकिन उन्हें दिखाया नहीं गया क्योंकि जो ज्यादा से ज्यादा फंगस है वो मल्टी सेलुलर, इसलिए उन्हें मल्टी सेलुलर इस कैटेगरी में या फिर इस ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। फंगस कहाँ है, फंगस एक यूकैरियोटिक है, आपने देखा होगा कि यूकैरियोटिक के नीचे ही इसका नाम है, यूकैरियोटिक है, ठीक है, यूकैरियोटिक है। अभी हम माइक्रोब्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये बात समझ लेना। यूकैरियोटिक है यानी कि क्या है, उसके पास प्रेजेंस है, किसका प्रेजेंस है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का, प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, उसके पास भी क्या होना चाहिए, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। इसी वजह से वो कहा जाएगा प्रोकैरियोटिक, सॉरी यूकैरियोटिक इस ग्रुप में आ जाएगा। बाद में इनकी जो स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में जानते हैं। ये बेसिकली नॉन ग्रीन होते हैं, कैसे होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं। क्यों नॉन ग्रीन होते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है, इनके जो सेल है उनके में क्या नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन क्या होता है, तो सेल में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ठीक है, वो पूरा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। अभी हमारे आजू बाजू में जितने भी प्लांट्स हैं उनके पास क्या होता है, उनके जो सेल उनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और उसी की वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, इसलिए वो हरे रंग के दिखते हैं। ये हरे रंग के नहीं दिखते, ये जनरली क्या होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं, ठीक है, ये नॉन ग्रीन होते हैं। यूकैरियोटिक तो हमने पढ़ाई है। साथ ही में ये होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं। हमने शुरुआत में देखा था कि जो फंगाई है वो किसी डेड बॉडी पे जो है वो डेड बॉडी को डिके करने का काम करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं। यानी कि उसका मीनिंग तो ये हुआ ना कि वो किसी के ऊपर तो डिपेंड है, बात सिर्फ इतनी हो गई कि वो मर गया है, ठीक है, वो यानी कि वो क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है। क्या है, हेटेरोट्रॉफिक। इसको एक शब्द, ये सिर्फ डिके करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको एक यूज शब्द किया गया है, सैप्रोफाइटस। क्या शब्द यूज किया गया है, सैप्रोफाइटस। इतना समझ गए होंगे, ठीक है। अभी आगे देखिए, और बताया है कि ये जो डिके कर रहे, ठीक है, इनके पास सेल वॉल होता है। अभी सेल वॉल क्या होता है ये भी बताऊंगा, ठीक है। सोचो ये कुछ सेल है, उस अब एक न्यूक्लियस को भी एक कवरिंग होता है, वैसे एक सेल को एक कवरिंग होता है, उसे कहते हैं हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता, एनिमल के पास क्या होता है, देखिए अभी इसके पास सेल वॉल होता है, और जो सेल वॉल है वो एक हार्ड मटेरियल से यानी टफ मटेरियल से बना होता है, जो कि चिटिन है। सेल वॉल, इसका जो सेल वॉल है वो क्या होता है, चिटिन से बना हुआ है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चिटिन। यानी कि ऐसे सोच लो कि आपका घर है और आपके घर पे जो दीवार है वो वॉल है, यानी कि एक सेल है, सेल के अंदर आपको खुद न्यूक्लियस हो, और जो सेल है वो आपका घर है, घर को दीवारें है, उस दीवारों को क्या कहते हैं, सेल वॉल। यानी कि न्यूक्लियस की यानी कि सेल की जो आउटर कवरिंग है उसे क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल का अगर सेल है, प्लांट सेल में होता है, ठीक है। एनिमल सेल अगर होगा तो उसके पास क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एनिमालिया जो किंगडम है उनके जो सेल है उनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। लेकिन प्लांट सेल जितने भी है, या फिर हमने देखा ही है, ठीक है, अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है, ठीक है। यानी कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता एनिमालिया में, लेकिन प्लांट सेल में जो प्लांटी है उस प्लांटी या फिर फंगी में
जितने भी जीव आते हैं उनके पास क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता ही है, ठीक है। और जो सेल वॉल होता है, जो मटेरियल्स जिस मटेरियल से बना होता है उस मटेरियल को क्या कहते हैं, चिटिन। एक चिटिन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर है या फिर उसे टफ मटेरियल से बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें एक और बात है कि फंगी में जो फंगी है वो थ्रेड लाइक होती है, एक रस्सी टाइप होती है, रस्सी जिसकी दिखती है थ्रेड लाइक। आपकी बुक में जो किताब में जो साइड में इसके बाजू में जो एक पिक्चर है उसमें दिखाया गया है कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विथ मेनी न्यूक्लियाई, मेनी न्यूक्लियाई, ठीक है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक रस्सी जैसा दिखता है, समझो एक रस्सी है और इस पर ऐसे क्या होता है, जैसे फंगस फैल जाता है, ठीक है। रस्सी जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस रस्सी को ही क्या कहते हैं, हपाई कहते हैं, ठीक है। इस रस्सी को क्या कहते हैं, हपाई कहते हैं। एक और बात, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसमें क्या ध्यान में रखोगे कि यूकैरियोटिक है, यानी कि इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियस है, एक नॉन ग्रीन है, हेटेरोट्रॉफिक है, सेल वॉल है, जो सेल वॉल किससे बना है, चिटिन से बना हुआ है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है विद मेनी न्यूक्लियर, ठीक है। एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियर प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पर क्या ध्यान में रखेंगे, बेकर्स यीस्ट। बेकर्स यीस्ट एक फंगस का एक जीव है जिसका नाम क्या है, बेकर्स यीस्ट, ठीक है। बेकर्स यीस्ट एक और उदाहरण, एक और एग्जाम्पल है, ले लेते हैं एस्पेरिंगिलस, एस्पेरिंगिलस, ठीक है। ये जो अभी ये दो बैक्टीरिया, ये दो जो है वो ऑर्गेनिज्म है जो फंगस ग्रुप में आते हैं, ये दो फंगस है, ठीक है। ये एस्पेरिंगिलस का होता है, एक जो कॉर्न होता है, हम कॉर्न की खेती करते हैं। अब ये कॉर्न की खेती में क्या होता है, जो कॉर्न जो उसको मक्का कहा जाता है तो डिकम्पोज होने लगता है, ठीक है। अगर वो बार बार अगर भीग जाती है बरसात में या फिर किसी रीजन से उस पर जो एक डेवलप उसको डिके करने वाला है एक मैटर तैयार होता है, उस मैटर में ये जो फंगाई होता है जो कि उसे डिकम्पोज कर रही है वो एस्पेरिंगिलस नाम की होती है, ठीक है। लेट्स रिवाइज कर लेते हैं। इम्यूनो फंगस में कौन सी जीव आएंगे, सभी जीव क्या होने चाहिए, पहली दो बात वो यूकैरियोटिक होनी चाहिए, दूसरी बात वो नॉन ग्रीन होनी चाहिए, उसके बाद वो हेटेरोट्रॉफिक होने चाहिए, यानी कि वो मैटर जो डेड बॉडीज है उनमें से जो अपना खाना है वो एब्सॉर्ब करने वाली चाहिए, उनके पास सेल वॉल होनी चाहिए जो कि चिटिन से पैदा हुई है, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए विथ मेनी न्यूक्लियर, और जो उसके एग्जांपल्स हैं बेकर्स यीस्ट या फिर एस्पेरिंगिलस, ठीक है। अभी ये जो तीन किंगडम में ही हमने देखा था कि जो भी है इस हमने तीन किंगडम में ही देखा था कि इनमें ही माइक्रोब्स है, बाकी जो एनिमलिया और प्लांट है उनमें माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है।